हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आई एस मैराथन बैक विद न्यू लेसन। एंड इस लेसन में जानेंगे हम कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में। और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको इसमें जानने की ज़रूरत है। तो देखते हैं। लास्ट वीडियोस देखी नहीं देखी तो प्लीज़ देखो उसको, और पूरी प्लेलिस्ट है आपके लिए अवेलेबल। तो शेयर करो यार जितना हो सके इसमें, ठीक है। सो फीचर्स देखते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के। सबसे पहले तो कैबिनेट कमेटी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि कैबिनेट कमेटी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और इमरजेंसी। इसका कैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। हावेवर ये रूल्स ऑफ बिजनेस में ज़रूर इनका मेंशन है, और उसी के बेसिस पे कैबिनेट कमेटीज़ को बनाया जाता है। कैबिनेट कमेटी बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करती है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और ओवरऑल कंट्री की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसमें। सो ये दो तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। तो जो हमारी स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो परमानेंट नेचर की होती हैं, जो कि, और जो हमारे एडहॉक हैं वो टेम्पररी नेचर की होती हैं। यानी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ को, कैबिनेट कमिटीज़ को टाइम टू टाइम नहीं बनाया जाता, वो एक ही बार बनाई हुई है। लेकिन एडहॉक कमेटी को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और वो टास्क के लिए बनाई जाती है, और वो कंप्लीट होते ही उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। ओके, राइट। अब इनको बनाते कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ने रीशफलिंग की है, कुछ नई कमिटीज़ बनाई हैं, कुछ पुरानी हटाई हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम, यानी कि सिचुएशन की डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उस पे बेसिस कैबिनेट कमिटीज़ बनाई जाती है। उनके कितने मेंबर्स होंगे, नॉमेनक्लेचर, कंपोजिशन कैसे होगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ओके, यानी कि जो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर में है सब। सो द देयर मेंबरशिप वेरीज फ्रॉम 3 to 8 मेंबर्स, एंड दे यूजुअली इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं इसके अंदर। हाउएवर नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकंड, दे नॉट ओनली इंक्लूड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट कवर्ड बाय देम, बट ऑल्सो इंक्लूड अदर सीनियर मिनिस्टर्स। यहाँ तक कि अपोजिशन में से भी देखे गए हैं। सो दे आर मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये बात एकदम सही है। एंड कैबिनेट मिनिस्टर भी हेड करते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे आगे मिनिस्टर्स कौन कौन से यहाँ पर कैबिनेट कमिटीज़ हैं, कौन किसको हेड करता है। ओके, सो दे आर नॉट ओनली सॉर्ट ऑफ आउट इशूज़ एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन ये इन पर डिसीजन भी लेते हैं, ठीक है। फिर वो कैबिनेट को भेजा जाता है, और कैबिनेट उनको रिव्यू करके फाइनलाइज कर देती है। ओके, सो दे आर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट पे इतना वर्कलोड है ना, उसको कम करती हैं ये, ठीक है। और कैबिनेट के पे क्या है, इतना टाइम नहीं होता कि वो इन डेप्थ एनालिसिस करे, और ठीक है, फिर उनको पॉलिसी इश्यूज से मेजर करें, कोऑर्डिनेशन करें। तो ये सब काम करके सर्व करती है बस ये कैबिनेट को, और कैबिनेट उसको रिव्यू करके साइन कर देती है। ओके, सो एक इफेक्टिव डेलीगेशन हम बोल सकते हैं। तो 1994 में अगर हम देखें तो 13 कैबिनेट कमिटीज़ थी। आप देखें पॉलिटिकल अफेयर्स पे, और नेचुरल कैलामिटीज़, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, फॉरेन अफेयर, ड्रग प्राइस, माइनॉरिटी, इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, इन सब पे ये कमिटीज़ थी। 2013 में 10 कैबिनेट कमिटीज़ बनाई गई, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक अफेयर, प्राइस, पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट, सिक्योरिटी, वर्ल्ड ट्रेड मैटर्स पे, एकोमोडेशन पे। और 2019 में यहाँ पर 8 कैबिनेट कमिटीज़ बनाई गई हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी, उसके अलावा सिक्योरिटी पे कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। अब मुझे बताओ कि इस टाइम पे, इन प्रेजेंट टाइम, कितनी कैबिनेट कमिटीज़ हैं एंड कौन कौन सी है, ठीक है, मुझे नाम बताओ नीचे लिख करके। तो अब फंक्शन देख लीजिए इनका। देखो, चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज़ होती है, जैसे कि पहले होती है आपकी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, ठीक है। ये सब डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर्स देखती हैं, पॉलिसी मैटर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी जो है वो जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक स्फेयर में, इसी के नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करती है। अपॉइंटमेंट कमेटी ना हायर लेवल अपॉइंटमेंट करती है, जैसे कि सेंट्रल सेक्रेटरीट पे कौन रहेगा, और जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब यही देखते हैं अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट आती है आपकी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। तो ये देखती है कि गवर्नमेंट का बिजनेस पार्लियामेंट में किस तरीके से चल रहा है, कौन कौन से बिल्स लाने हैं, किस तरह से प्रेजेंट करना है, सेशंस कब रखना है, एडजर्नमेंट वगैरह, ये सब यही देखती है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। सो ये जो पहली तीन कमेटी है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अपॉइंटमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं इसको। और जो लास्ट है ना, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी,
ये होम मिनिस्टर शेयर करते हैं। सो ऑफ ऑल कैबिनेट कमिटीज द मोस्ट पावरफुल इज द पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, सबसे पावरफुल है पॉलिटिकल कैबिनेट, इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये एक नया टर्म है इसके अंदर, वो बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। कैबिनेट कमेटीज के अलावा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, इसमें सेवरल, मतलब एक ही ग्रुप नहीं होता बल्कि ग्रुप्स होते हैं मिनिस्टर्स के, विच आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द डिफरेंट इश्यूज एंड सब्जेक्ट। जैसे कि कुछ जीओएम्स बनाए जाएंगे टू टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट, वेर अदर्स मेक द रिकमेंडेशन टू द कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट को रिकमेंडेशन भेजेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद। सो ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, जीओएम, हैज़ बिकम अ वायबल एंड इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशन है जिससे टाइम काफ़ी बचता है, और डिसीजन, हम कह सकते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और कह सकते हैं कि इस तरीके से इफेक्टिव डेलिब्रेशन किए जा सकते हैं। ओके, सो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो हुआ 2005 से 2009, इसकी जो डिटेल्ड वीडियोज़ है ना वो बहुत जल्दी आने वाली चैनल पे। ओके, तो शेयर करो जितना हो सके। सो सेकेंड एआरसी ने क्या कहा, इस रिकमेंडेशन दिए बेसिकली, और ऑब्जर्वेशन किए हैं इससे रिलेटेड। ये कहा कि जो कमीशन ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लार्ज GOMs has resulted in many GOMs not being able to meet regularly to complete their work, thus leading to significant delays and major issues। यानी कि बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स हो जा रहे हैं इन GOMs में, कम करो मिनिस्टर्स, ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कम करो ताकि फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हों, ये बता रहे हैं। सेकेंड, द कमीशन फेल दैट कि ये मोर सिलेक्टिव यूज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द GMs would perhaps lead to the more effective coordination, particularly if they are empowered to arrive at a decision on behalf of the cabinet with time limits they are prescribed for completion of the work entrusted to them। ये कहते हैं कि ज़्यादा पावर दो इनको, कैबिनेट के बिहाफ पे डिसीजन लेने की ताकत दो इन्हें, ठीक है, ताकि टाइम पे काम कंप्लीट हो। ठीक है, सो द कमीशन रिकमेंडेड दैट देर इज़ अ नीड to ensure that there is an that the existing coordination mechanism of the GOMs functions effectively and helps in early resolution of the issues। Selective but effective use of the GOMs with clear mandate prescribed time limits would be helpful। यानी कि टाइम लिमिट के अंदर अगर इनको छूट दी गई और कोऑर्डिनेशन करने की इनको पावर प्रोवाइड की गई तो इनका मोस्ट इफेक्टिव यूज़ हो सकता है, और उसकी नीड भी है। तो ये सजेस्ट करती है सेकेंड ARC, बहुत ही ज़बरदस्त रिकमेंडेशन, बहुत ही कॉमन रिकमेंडेशन आप कह सकते हैं, लेकिन इसके इनके डिटेल जो प्रोसीजर्स है ना वो रिपोर्ट के अंदर है। अब एक जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आने वाला है पार्लियामेंट का, तो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करते हैं इसको भी। सब कुछ कवर करेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, सपोर्ट करना है आपको, ठीक है, तो शेयर करो जितना हो सके।